नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाकार टीका 130 कलश चलते हैं 129 क्या कहते हैं देखो भावेद भेद विज्ञानम इनम अच्छिन्न धारिया तावत यावत परात सुत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति इनम भेद विज्ञानम तावत अच्छिन्न धारिया भावेद क्या कहते हैं जैने आत्मा का कल्याण करना हो और धर्म करना हो तो इनम आत्मा शुद्ध चैतन्य घन आनंद कंद प्रभु ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव उसका अनुभव करना ये धर्म में मोक्ष का मार्ग है। आत्मा को पुण्य ने पाप का भाव है विकारी उससे भिन्न अपनी चीज है अंदर ये उसका अनुभव करना और पुण्य पाप से भेद करना ये मोक्ष का मार्ग ने धर्म है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव उसका उतने काल तक करना कितना काल तक करना अच्छिन्न धारिया अंतर आनंद का अनुभव त्रुट न पड़े छेद न पड़े अंतर आनंद में धारा में अनुभव करने में राग का विकल्प न रहे शुभ राग रहते हैं ये राग न रहे क्या लगी आत्मा का अनुभव अंदर करना हाँ जेणी बात बहु वितराग मार्ग सूक्ष्म अच्छिन्न धारिया अखंडित धारा प्रवाह रूप से भावित इसलिए आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप उसका शरीर वाणी मन तो जड़ है उससे तो भिन्न है पण दया दान व्रत भक्ति आदि का भाव आश्रव है और क्रोध मान माया हिंसा झूठे भी पाप आश्रव है दो से भिन्न करके अपना आत्मा का आस्वाद लेना आखिरी बात है। अंतर आनंद स्वरूप भगवान जैनेन्द्र देव नो हुक्म ये है कि तेरे कल्याण करना हो कोई पुण्य ने पाप का विकल्प नाम राग उससे अपनी चीज जो आनंद स्वरूप उसका अनुभव करके आस्वाद लेना आतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना क्या है जो पुण्य ने पाप का भाव राग का स्वाद था ये विकार का स्वाद था ये दुख रूप था उससे भिन्न पार कर
अपना आत्मा आनंद स्वरूप शुद्ध विनायक चैतन्य घन है, वो तरफ की सन्मुखता करके અને पुण्य पाप का विकल्प से विमुख होकर आत्मा का अनुभव, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना, उसका नाम परमात्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। જેની વાત છે ભાઈ, એ ત્યાં સુધી કરના यावत शब्द पड़ा है ना कि क्या સુધી ऐसा करना यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञानी प्रतिष्ठिति, जितने काल में पर से छूटकर पहले सम्यक दर्शन में भी राग से छूटकर आत्मा का विलीन करना, छते ત્યાં राग आदि रहते हैं, राग थी भिन्न पड़ा पण हजी राग बाकी रहते हैं, तो पीछे पण राग से भिन्न होकर स्वरूप का आनंद की स्थिरता का स्वाद लेना, आवी बात है। क्या कहते देखो, जितने काल में पर से छूटकर विकल्प है कोई पण दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध, ये राग से ज्यां સુધી पूरा छूटे नहीं ત્યાં સુધી अनुभव करना। सेठ अरे आई बातों से संबर अधिकार है, संबर नाम विकार का नहीं उत्पन्न होना और निर्विकारी दशा का उत्पन्न होना, उसका नाम संवर कहने में आता है। ये संवर पुण्य ने पापना विकल्प है, वो आश्रव है, उससे भिन्न करके चैतन्य भगवान पूर्णानंद प्रभु उसका सन्मुख होकर उसका अनुभव, आनंद का अनुभव करना, ये संवर है, ये धर्म है, ये राग से छूटने का उपाय है। भाव तो जनाए प्रभु, सब भाषा तो सादी है मंजन जी। हाँ, तावत यावत बेसर पर आए हैं। हाँ, अतीन्द्रिय आनंद नो नाद प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद सागर, चैतन्य स्वभाव ने आनंद स्वभाव से भरा पड़ा प्रभु आत्मा है। क्या कहते हैं शब्द, चलो चल कहते हैं, क्या लंबा 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 जो भाई प्रभु अंदर जो आत्मा है न, ये अतीन्द्रिय ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद से लव भरा है, उसमें अपूर्णता नहीं न विपरीतता नहीं। सूक्ष्म भाई भगवान महाराज जिनेन्द्र त्रिलोकनाथ इंद्रोनी बीच में आ परमात्मा फरमाते थे, ये संतों त्या से संदेश लाकर जगत को जाहिर करते हैं। समझ में आया? सिमंदर भगवान महावीर में विराजते हैं, तीर्थंकर सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ। करोड़ पूर्व का तो आयुष्य है, एक पूर्व में 70 लाख करोड़ 56,000 56 लाख करोड़ 56,000 लाख करोड़
इतना वर्ष नो एक पूर्व ऐसा करोड़ पूर्व का पूर्व का आयुष है। विराजते हैं भगवान महाविदेह में। विष्मा तीर्थंकरियां हुआ तब प्रभु की दीक्षा लिया है और पीछे तरत केवल ज्ञान पाया है। अभी अब्जो वर्ष हैं विराजते हैं, अभी अब्जो वर्ष विराजेंगे। ત્યાં जब संत कुंद आचार्य दिगंबर मुनि संबत 49 में ત્યાં गई थे, 8 दिन ત્યાં रहे थे, सुनकर आया कर शास्त्र बनाया। भगवान का संदेश है। क्या कि तेरी चीज अंदर अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान से लवालब भरा है। एक तरफ का झुकाव कर और विकार की पुण्य पाप की परिणति से झुकाव छोड़ दे। पुण्य पाप का भाव से विमुख होकर और अपना स्वभाव से सन्मुख होकर अपना अनुभव तब लग करना जब लग विकल्प से पूर्ण विकल्प से छूट जाए, क्या लग ज्ञान अनुभव करना था। આવી વાત છે। આમાં હું જે સાધારણ માણસ ને વ્રત કરો ને અપા કરો ને જાત્રા કરો ને હવે એ તો બધા વિકલ્પ છે, રાગ છે। यहाँ तो संबर अधिकार चलते हैं। तो कहते हैं कि तावत तहाँ लग यावत ज्યાં સુધી पूर्ण विकल्प से रहित न हो ત્યાં સુધી अनुभव करना। हाँ, पहले सम्यक दर्शन में भी ये शुभ शुभ राग जो आश्रय है उससे भिन्न करके आत्मा का अनुभव किया और आत्मा का आनंद का स्वाद भी आया थोड़ा। पर जब लग पूर्ण आनंद का स्वाद न आवे तब लग राग से भिन्न कर अनुभव करना। हाँ, समझ में आया कि सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान हुआ तो आश्रय सब है ही नहीं, ऐसे नहीं। आत्मा का सम्यक भान हुआ में शुद्ध चैतन्य ज्ञाता आनंद कंद ऐसा स्वाद आया तो भी सर्वथा आश्रय से रहित हुआ, ऐसा नहीं। ये पुण्य ने पाप का भाव दो ही आश्रय है, मैल है, विकार है, दुख है। तो परमात्मा एम कहते हैं कि जहाँ लग ये पूर्ण राग से भिन्न अनुभव न करे ત્યાં સુધી अनुभव में रहना। समझ में आया। मार्ग बहुत सूक्ष्म भाई। इतराग सर्वज्ञ परमेश्वर उसका कहा हुआ पंथ मार्ग। यहाँ 2 शब्द वापरी ने ऐसा कहा, ત્યાં लगी राग से भिन्न करके अनुभव करना, जहाँ लगी पूर्ण राग से रहित न हो ત્યાં लगी। समझ में आते हैं है ना? तो पहले ही आया ना? बस 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 जब तक कि जहाँ लग सम्यक दर्शन पहले में पहले ये पुण्य ने पाप का विकल्प जो व्यवहार है उससे भिन्न होकर एकत्व बुद्धि तोड़कर राग और आत्मा का स्वभाव की अनादि से एकत्व बुद्धि है, ये मिथ्यात रूपी आश्रय है। ये
काली भगवान स्वभाव और राग पहले एकता तोड़कर स्वरूप की दृष्टि और स्वरूप का अनुभव करना, पर पीछे भी एकता थोड़ी पण राग रहेगा। एकता थोड़ी है, अस्थिरता थोड़ी नहीं है। समझ में आया? मार्ग सूक्ष्म है प्रभु, वितराग मार्ग नहीं, ये मार्ग बीजे क्या है? दिगंबर शिवाय ये रीत नहीं, पंथ क्या है नहीं। समझ में आया? दिगंबर जैन धर्म ही सनातन जैन धर्म है। हाँ हाँ हाँ, उसमें बात है, ऐसी बात दूसरे कहीं है नहीं। विष्णु में भी नहीं, उसमें अग्रेसर था, वो आता है। ये तो भाग्यशाली थे नहीं। लोगों को मिल रहा है। आओ माएगा। यावत पराच्युत्व, यावत पराच्युत्व, जहां लगी पूर्ण राग से च्युत होकर स्वरूप में फिर न हो, जहां लगी अनुभव करना। बात समझी? कि सम्यक दर्शन हुआ न ज्ञान हुआ तो वह आश्रव है ही नहीं। अच्छा, आश्रव को कि दुख को? दुख है ही नहीं, ऐसा है नहीं। राग दुख है और उससे आत्मा का स्वभाव की एकता मिथ्यात भाव है। क्यों? कि भगवान आत्मा का स्वभाव अत्यंत आनंद है और राग दुख है, तो आनंद के साथ दुख की एकता बुद्धि मिथ्यात भाव है। समझ में आया? ये राग ने दुख ने भगवान आनंद, उसकी एकता बुद्धि तोड़कर एकला आनंद का स्वाद अंश आया। पर जब लग पूर्ण राग से भिन्न होकर, पूर्ण दुख की दशा से भिन्न होकर पूर्ण आनंद का पूर्ण दशा न हो, चालक भेद अभ्यास करना, राग से भिन्न पालने का अभ्यास में स्वभाव का स्थिर करना का अभ्यास करना। हाँ 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 हाँ। अरे आमा नवरा क्या त्या बीड़ी तमाकू वाली नवरा क्या શેઠિયાના દાખલો આપીએ ને આપણે મોટામાં, બીજા બધાને હું નહીં કે હે? हाँ हाँ, अरे प्रभु तेरी चीज की प्राप्ति करना हो तो उसमें पर चीज का तो अभाव है। ये तो है, पर पुण्य पाप का भाव जो आश्रम है उसका ही वस्तु में तो अभाव है। तो ये तो आनंद कन प्रभु, खंडानंद सचिदानंद प्रभु। तो यहाँ कहते हैं कि पुण्य पाप का आश्रम से रहित वस्तु है, पर अभी तक सहित मानी थी। राग ने स्वभाव में एक ऐसा माना था, वो मिथ्यात था, वो संसार था, परिभ्रमण का मूल जाता है। मानने का ही संसार है बड़ा। मिथ्यात भाव मानता, राग ने मैं स्वभाव में एक हूँ, क्योंकि स्वभाव तो आनंद ने ज्ञायक चिदानंद पूर्ण स्वरूप है, और राग तो एक क्षणिक एक समय की विकृत अवस्था है। तो ये दो एक है, ऐसी मान्यता है, मिथ्या दर्शन सल है। संजय भाई आओ मार्ग से प्रभु। जगत ही तो जुदो है,
આવી વાત છે. જગત કઈ રીતે કે છે માને તો બધી ખબર હે કે નહીં? પરમાત્મા ત્રિલોકના જનેન્દ્રદેવ એમની જીવ ધ્વનિમાં આયા उसमें से मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे मुख ओंकार ध्वनि सुनी ત્રણે લોકના નાથ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર એના મુખ ओंकार ध्वनि सुनी ओम आवाज निकलते हैं उसका. આવી ભાષા એને ન હોય કેમ કે વિતરાગ છે, એકાક્ષરી ભાષા હોય. राग है क्या जब भेद वाली भाषा निकलती है. हाँ हाँ मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर संत विचारे रची आज्ञम उपदेशे भविक जीव संशय निवारे. हाँ 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 संशय मिथ्या रची आज्ञम उपदेशे भविक जीव संशय निवारे. हाँ सासु शारदा भक्ति और राम एनी भक्ति કરીને હું એક ભજન પ્રકૃતિ એમ कहते हैं. बड़ी बनारसीदास ने बड़ी स्तुति है. जिना देश जाता जिनेन्द्रा विख्याता विशुद्ध प्रबुदा नमो लोक माता वाणी. दुराचार दुर्ने हरा शंकरानी सुख संकृत सुख नमो देवी वागेश्वरी जैनवानी. नमो देवी वागेश्वरी એટલે વાગેશ્વરી નહીં, વાઘ ઉપર બે અસર થઈ વાકેશ્વરી वाणीમાં ईश्वर. समझ में आया? हाँ हाँ हाँ. इसमें आचार्य शास्त्र रचा उसमें शास्त्र है. एमा यहाँ ऐसे कहते हैं प्रभु भगवान तरीके से बुलाते हैं. ये माता लड़का को झूला में झूलाते हैं तो उसका गुण ही गाते हैं. क्या कि मेरा दिकरा दाया है, समझू है, मामा ने घेरी जाता है, ऐसा गाते हैं ना कि नहीं? ऐसा झूलाते याद दिशित नहीं सुए मारा रोया सोई जा नहीं सुए ધ્યાન રાખો. કોઈ વખત કરી જો ના એના ગાણા ગાતા એક મારો દીકરો ડાયો છે પાતે બેને નાયો છે ને એવું આવે છે કે મારી ગુજરાત નાય તો સુઈ છે. એનીમાં એના વખાણ સુવા માટે કરે છે. ત્રણ લોકના નાથ વિતરાગ આત્માને જગાડવા માટે ગાણા ગાય છે. જાગરે જાગનાથ ચૈતન્ય મૂર્તિ પ્રભુ ये रागनी एकता में तेरी निंद्रा में सुता है तुम तेरी शोभा नहीं नाथ. चाहे तो दयादान व्रत भक्ति पूजा का भाव हो तो है राग, और राग ने स्वभाव की एकता बुद्धि है ये तोड़ने पे नहीं. भेद ज्ञान से उसका दूरी पार कर अथवा ये राग का लक्ष्य छोड़कर चैतन्य पूर्णानंद का लक्ष्य करके भेद ज्ञान करके मिथ्यात का त्याग कर दे. और पीछे पर जब लग चारित्र का दोष रहते हैं जी राग ने पुण्य पाप मुनि को भी राग रहते हैं जी पंच महाव्रत का. हाँ हाँ उससे भी भिन्न होकर स्वरूप में तावत ज्ञान सुधी जब लग राग से पूर्ण विरक्त न हो ત્યાં લગ અનુભવ करना. हाँ हाँ समझ में आया? भाव तो जीना है, भाषा तो आदि है. अरे कभी किया अनंत काल में किया नहीं. सवा व्रत ने नियम ने उपवास ने यात्रा ने भक्ति बस ये धर्म ऐसा मान लिया ज्ञान में.
ये आश्रव है, राग है। यहाँ कहते हैं कि राग से यावत परातुत्व, जितने काल में परसें छूटकर आत्मा शुद्ध स्वरूप में एक रूपण में बेरूप जी रागनी अस्थिरता भी थी, मुनि को भी है, तो उसको भी छोड़कर एक रूप चैतन्य में हो, क्या लगे वेद ज्ञान करना। मालतून जी भाषा तो हाली है, थोड़ा तो हिंदी हो तो हिंदी आया ने। महाराज प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर जैनेन्द्र देव का महाराज धर्म कोई अलौकिक है, लौकिक रीत साथे मिलान नहीं हो सका है। कहते हैं शुद्ध स्वरूप का एक रूपण में ज्यां सुधी भगवान परमात्मा शुद्ध स्वरूप एक रूपे विकल्प बिल्कुल रहे नहीं, दूजा विकल्प रहे नहीं, क्योंकि एक रहे एक ने बगड़े बे, एक रूप में से एक में विकल्प में जाते तो बगाड़ होता है। बगाड़ कहते हैं, हिंदी में बगाड़ कहते हैं, बिगाड़ होता है। तो त्यादी एक रूप हो, त्या लोग राग से भिन्न करना। भावार्थ इस प्रकार निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर्तव्य है। परमात्मा आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप जिन स्वरूप जिन सोइए आत्मा अन सोइए कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मरम। ये भगवान आत्मा जिन स्वरूप ही विराजे है, घट घट यंतर जिन बसे घट घट यंतर जैन, मतवा मत मदिरा के 500 मतवाला समझैन, मत ना मदिरा ना दारू ना पीवा थी, ये मत वाला मत नांडा पागल आत्मा को समझते नहीं है। अपना मत का आग्रह से घट घट यंतर जिन बसे, घट घट अंतर जिन परमात्मा स्वरूप विराजते हैं, और घट घट अंतर जैन, जैन का अर्थ राग से भिन्न करके अपनी दृष्टि ने अनुभव किया, ये राग को जीता ये जैन है। समझ में आया? पीछे भी जितना राग अस्थिरता का रहता है, चारित्र दोष है, उसको भी भिन्न करके स्थिरता जब लग पूर्ण एक रूप न हो, क्या अलग अनुभव करना। है कि नहीं अंदर? निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर्तव्य है। जिसका सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष होगा, जिसका सकल कर्म क्षय लक्षण 4 कर्म से न गाती ये मोक्ष होगा, उसका समस्त विकल्प सहज ही छूट जाएंगे। पीछे राग का विकल्प रहेगा ही नहीं। दया दान व्रत के काम क्रोध आदि विकल्प पीछे रहेगा ही नहीं। काम का नाश होगा तो सकल विकल्प का नाश होगा। यदि सम्यक दर्शन में सकल विकल्प का नाश नहीं, सब विकल्प से एकता बुद्धि का नाश हुआ। समझ में आया? पर चारित्र दोष जी है 5 में 6 अजी ठेठ 10 लगी थोड़ा राग, तो कहते हैं कि उसका समस्त विकल्प सहज ही छूट जाएंगे। अंदर के आनंद में लीन होने से और 4 कर्म का नाश होने से बीच में सकल विकल्प छूट जाएगा, कोई विकल्प रहेगा नहीं। समझ में आया? है 507 सब में अजी राग विकल्प है, 7 में भी अबुद्धि पर राग है।
आई तो कहते कि ये राग जब लग एक विकल्प न रहे ता लग अनुभव करना और चार घाती कर्म का नाश करना। आगे बात है सम्यक दर्शन ने ज्ञान हो गया, माटी पूर्ण हो गया और हमारे आश्रव ने दुख है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। उसको तो एकांत मिथ्यात कहते हैं। कल बताया था रात्रि को ने मोक्ष मार्ग प्रकाश में बताया। स्वयं मोक्ष मार्ग गुजराती है। जो रात्रि को पुस्तक नहीं कर मेरा 7वां जन्म है। देखो प्रश्नकार कहते हैं सिद्धांत तो निश्चय का रखिए और प्रवृत्ति व्यवहार को रखिए, ये प्रमाणे बने नहीं होना हमें अंगीकार करिए। उत्तर एम बनता नहीं, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप, व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत करना योग है। जब लग आश्रव पांचवें छठे मुंह आदि आश्रव है तो व्यवहार है एम सिद्धांत करना, ये आश्रव है, व्यवहार है। समझ में आया? कारण के निश्चय न आते एक ज नहीं नु सिद्धांत थता तो एकांत मिथ्यात होता है। बसे 55 पानो वांचेलू नતું ને રાતે કઈ बसे 55 पाना અહીંયા હતા રાતે કહ્યું હતું। एक ज नहीं का सिद्धांत होने से उसका अर्थ क्या? व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा नहीं, पर व्यवहार नहीं है जब लग पूर्ण न हो तब लग आश्रव राग व्यवहार है ऐसी श्रद्धा न करे तो एकांत हो जाता है। और व्यवहार से नीचे है तो भी एकांत हो जाता है। राग व्यवहार तो आश्रव है, आश्रव से नीचे संबंध होता है, धर्म होता है, ऐसा है नहीं। अहिया तो दो नहीं की श्रद्धा बराबर रखना, निश्चय की निश्चय रूप અને जब लग आश्रव है दया दान व्रत भक्ति कुम शुभ विकल्प गुण गुण का भेद, ये तब लग आश्रव है ऐसी श्रद्धा रखना। एक ज नहीं की श्रद्धा करने से दूसरी नहीं की श्रद्धा न करने से एक आदमी चाहते हैं। बस 55 पानो है गुजराती, हिंदी में कितना पानो थे है? 250 हिंदी जाए हिंदी नहीं ने रात्रि हाँ क्या किया कि निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते जिसका सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष होगा उसका समस्त विकल्प सहज ही छूट जाएगा। विकल्प हवे पीछे क्या तो भेद ज्ञान का विकल्प विचार नहीं रहेगा। ये दूसरी बात बे बोल क्या बे क्यों कहा कि जिसका सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष होगा उसका और समस्त विकल्प सहज ही छूट जाएगा। अंतर आनंद में जो आया तो विकल्प की उत्पत्ति होगी ही नहीं, ये छूट जाएगा इनके में आया। एक बात यहाँ भेद विज्ञान भी एक विकल्प है, वो आश्रय तो छूटा सब, पर भेद विज्ञान हजी आ करना आ करने इतना भी हजी विकल्प भेद है। बे बात करी आत्मा सम्यक दर्शन पाया पीछे पण स्वरूप में अनुभव करते 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 आनंद नहीं पूर्ण प्राप्ति जब लोग हो त्या लग अनुभव करना तो विकल्प कोई रहेगा नहीं, अस्थिरता का भी विकल्प रहेगा। एक बात तो भेद ज्ञान का विकल्प तो कैसे रहेगा हम कहते हैं। बे बात है जो उसमें
उसका समस्त विकल्प सहज छूट जाएंगे। वहां भेद विज्ञान भी, भेद विज्ञान पण एम एक ने बे एम दूसरा विकल्प तो छूट जाएगा। आश्रव बाश्रव सुंदर आनंद बारम ध्यान में आ गया जहाँ तंदन आनंद के लीन में आ गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता प्राप्त हुई, तब तो समस्त विकल्प सहज ही उत्पन्न होगा, नहीं तो छूट जाएगा एम कहने में आया। और भेद विज्ञान भी एक विकल्प भी शब्द है, दो भेद लेना है कि आश्रव का विकल्प तो नहीं रहेगा, पर भेद विज्ञान का भी विकल्प नहीं रहेगा। हमारे आई अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत है, उसकी आर्टिका है अमृतचंद्राचार्य। बीच में कुंकुंदाचार्य है, वो अमृतचंद्राचार्य। हाँ, दिगंबर संत वन में बसते थे। एनी वाणी है। कहते हैं कि जिसका सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष होगा, उसका समस्त विकल्प सहज सहज ही छूट जाएगा, छोड़ना पड़ेगा नहीं। और वहां वेद विज्ञान भी, अरे हम जूडू पाड़ना ऐसा भी विकल्प था, ये रहे नहीं। केवल ज्ञान के समान जीव का स्वरूप नहीं, वेद विज्ञान एक विकल्प है, केवल ज्ञान जैसा ही स्वरूप उसका नहीं। हाँ, राग से दिन पार से दिन है, मैं जिन करना नहीं। जब लग केवल ज्ञान न हो तब लग ऐसा राग से दिन करते दिखते हैं। केवल ज्ञान नहीं बैठे, निर्मल नहीं, उसमें विकल्प है थोड़ा। यही बात है बापू। अनंत काल ना पवना अंत लाना है, और अनंत काल में अनंत आनंद नहीं प्रकट आई प्रकट करना है, और ये अनंत आनंद शादी अनंत रहना है। उसका उपाय तो कोई अलौकिक है नहीं। बराबर समझ में आया। केवल ज्ञान के समान जीव का सुख तो नहीं। कौन? वेद विज्ञान। भेद पाड़ना नहीं, इतना जीव केवल नानु स्वरूप से वो भेद विज्ञान में एમાં विकल्प है थोड़ा, इसने सहज ही विनाशिक है। वेद ज्ञान भी नाश हो गया पीछे। पूर्ण आनंद का नाश जहाँ केवल ज्ञान पाते हैं, खलास हो गया। सम्यक दर्शन से मानकर विकल्प का तोड़कर करते जब केवल ज्ञान हो गया, तब तो सब विकल्प तो दूसरा नहीं रहेगा, वेद ज्ञान भी नहीं रहेगा। समझ में आती है? ठीक परमात्मा था, ये परमात्मा हो गया। हाँ, 131 अलौकिक गाथा हूँ जब बापू आता हूँ। जिनेन्द्र देव त्रिलोकनाथ परमात्मा सिमंदर भगवान नो संदेश है। परमात्मा बिराजते हैं, महाविधि में बिराजते हैं अत्यारे। वाणी है, उसका संदेश है। संतो अनुभवी ने उसकी वाणी कहते हैं। वेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकेल केचनम रसेव भावतो बद्धा बद्धा एकेल केचनम। एकेल केचनम सिद्धा थे वेद विज्ञान सिद्धा। क्या कहते हैं? हाँ, अभी तक जितना परमात्मा सिद्ध हुआ, सिद्ध मोक्ष अनंत अनंत सिद्ध हुआ। 6 मास ने 8 समय में 6 ने 8 सिद्ध पद पाते हैं। मनुष्य क्षेत्र में मनुष्य की जो संख्या है, उसमें से 6 मास ने 8 समय में
ससे ने 8 तो सीध पद पाते पाते नहीं पाते। बराबर। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। तो कहते हैं कि जितना सीध हुआ अभी तक आसन भव जीव है, नजीक मोक्ष था। वे कोई पण निश्चय से केचन संसारी जीव राशि में कोई गणतरी वाला, क्या कहते हैं, संसारी जीव राशि सब कोई मुक्ति नहीं पाते हैं। संसारी जीवन इतनी संख्या है, उसमें गिनती वाला सिद्ध जीव होता है, गणतरी में थोड़ा। भले अनंत हो, पर ये अनंत गणतरी वाला नो, संसारी जीव तो इसी अनंत गुणा पड़ा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत थोड़ा। एक प्याज है ने लहसुन है, लहसुन, ये लहसुन एक राई जितनी कटकी लो टुकड़ा, तो ये टुकड़ा में असंख्य तो उदारी शरीर है। हाँ, शरीर स्थूल है, ये सूक्ष्म है। तो राई जितना टुकड़ा लो, प्याज अने लहसुन, एक टुकड़ा में असंख्य उदारी शरीर है। अंगूर ने असंख्य भाग में असंख्य शरीर है, और एक शरीर में अभी तक जो सिद्ध हुआ 6 मास ने 8 समय में 6 ने 8 सिद्ध होता है, ये संख्या जी अनंत हुई, उससे अनंत गुणा एक शरीर में जीव है। क्या अनंत जीव है, अनंत। हाँ हाँ, ये संख्या अलौकिक बातों है। तो परमात्मा सर्वज्ञ देव जिनवर वितराग परमात्मा ना मुख से निकली बात है, ये कोई फरे नहीं तीन काल में। ये कहते हैं कि गिनती में मोक्ष जाते हैं, भले अनंत गई, पर गणतरी में है, उससे अनंत गुणा तो एक शरीर में जीव निगुद में रहते हैं। ये राय के टुकड़ा में असंख्य उदारी शरीर, एक शरीर में सिद्ध करता अनुगुणा जीव, ऐसा ऐसा असंख्य शरीर आखा लोक में भरा है, तो गणतरी ना सिद्ध होता है। समझ में आया? हाँ, जैमो ज्वार की धानी होती है, धानी कहते हैं, ज्वार जो है पकते हैं ना, पकते सेकते हैं ना, सेकते हैं, तो कोई दानी बाहर निकल जाती है, बाकी अंदर अंदर कोई दाना, ज्वार का सेकते हैं तो कोई दाना बाहर निकल जाए। ऐसा अनंत जी में कोई दाना सिर में हो जाता है। ये माटी गिनती की है। जीत કેટલાક जीव ऐसा है, भगवान तो कहते हैं कि मनुष्य पण पाया नहीं अनंत काल, ये ईड़ नहीं हुआ, कीड़ा नहीं हुआ, दो इंद्रिय नहीं हुआ, ऐसा अनंत जी पड़ा है। बापू हम जीते हैं, सुना नहीं। अनंत 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 जीवनी राशि इतनी है कि अनंत काल गए तो भी उसमें से कोई अजी कीड़ी कागड़ा कीड़ी बेंद्री हुआ नहीं, ऐसी अनंत राशि पड़ी है। अरे तुम निकल करके आया मनुष्य हुआ। हाँ, हवे तो तेरे कर्तव्य तो भाव का अभाव ना कर्तव्य करना है। हाँ, भाव तो भवना अभाव ने बाटे है। समझ में आया? बापू आखिरी बात बहु भाई, वितराग परमेश्वर है ना जीव। એને જીવ માનવા મુશ્કેલ પડે। प्याज न लहसुन की कटकी में असंख्य शरीर, एक शरीर में सीध संख्या करता अनुगुण जीव मानवों मुश्किल। बाप
हम तो संप्रदाय में कहते थे, संप्रदाय में प्रभु कितना जीव यहाँ बाहर निकला है, ये अपना जीव का स्वरूप को आड़ दिया। आड़ समझते ना? आड़ क्या कहते हैं? कलंक। आओ, अव्याख्यान आता है, अव्याख्यान। आओ, अनादर किया। मैं राग हूं, मैं पुण्य हूं, मैं पर का करता हूं, ऐसा ज्ञाता दृष्टा को आड़ कलंक लगाया। तो कलंक लगाकर ऐसे निगूढ़ में गई कि दूसरा जीव उसको जीव मान सके, ऐसी दशा रही नहीं उसकी। तेरे को माना नहीं, अनादर किया, तो अनादर करते करते निगूढ़ में जब जाएगा, दूसरा तेरे को जीव नहीं मानेगा। तेरे की जीव शक्ति को नहीं मानी है भाई। हाँ, અને पुण्य में किया, पाप में किया, मैं ये आत्मा। तो ये आओ देते हैं, अभ्याख्यान कहते हैं उसको। तो ऐसे जन्मेगा कि दूसरा जीव आत्मा है नहीं मानेगा। खो लिया। आई बात है, संप्रदाय में कहते हैं, तो हम तो उसमें भी कहते हैं। लोग सुनते थे, ये वक्त हजारों मानस सुनते थे संप्रदाय में। भूटान में तो बहुत मानस। तो 50-60 वर्ष पहले बात है। प्रभु तू जितना सामर्थ्य वाला ने स्वभाव वाला जितना बड़ा है, इतना बड़ा मैं तेरे अल्पज्ञपना में हूं, रागी हूं, हूं। ऐसे तेरी चीज में तेने अनादर किया, आड़ दिया, तो ऐसी चीज में तेरी जाएगा कि दूसरा जीव तेरे को जीव नहीं मानेगा। यहाँ कहते हैं प्रभु तेरे काल में मिला है ने अभी तक जितना सिद्ध हुआ, क्या कहते हैं देखो, आसन भर जीव संसारी कोई गिनती के गिन थोड़ा है। भले अनंत हो पण अनंत में भागे, अनंत गुणा पड़ा है संसार। सकल कर्मों का क्षय कर निर्वाण पद को प्राप्त हुए ये समस्त जीव वेद विज्ञान था। सकल परिदेवों से भिन्न शुद्ध स्वरूप का अनुभव से मोक्ष पद को प्राप्त हुई। क्या कहते हैं? अभी तक जितना सिद्ध हुआ वो सब राग ने, पुण्य ने, पाप ना विकल्प से भिन्न करके वेद ज्ञान से सिद्ध हुआ है। समझ में आया? अनादि काल में जो राग की और स्वभाव की एकता बुद्धि थी, तो ये मिथ्या से अनंत काल निरोध में भी रहा। और जब राग की एकता तोड़कर भेद ज्ञान किया, और पीछे भी राग रहा, उसका भी भेद ज्ञान किया, तो जितना सिद्ध हुआ ये सब भेद ज्ञान से हुआ है। कोई राग की क्रिया करने से न राग की एकता बुद्धि से सिद्ध हुआ, ये सब कोई कलमा है नहीं। समझ में आया? भेद विज्ञान सिद्धा पहला शब्द है। अभी तक जितना मोक्ष पाया, परमात्मा पद हुआ, ये सब भेद विज्ञान से परमात्मा हुआ है। वाणी भीतर मुनि है छठे गुण स्थाने। त्रण कसा है? ज्ञान चिदानंद सचित प्रभु, ये राग ने पुण्य पापना विकल्प से भेद ज्ञान करके मुक्ति पाया है, उसको जुदा करके मुक्ति पाया है, अपने साथ में रहकर मुक्ति पाया है, ऐसा है।
हाँ तो बहुत सादी भाषा है। हाँ समझ में आ गया था, बहुत अलौकिक है। हाँ हाँ हाँ। वेद विज्ञान सिद्धा, सिद्धा के केल कीचनम, केल जितना अनंता हो कीचनम गणतरी वाला सब भेद विज्ञान से सिद्ध हुआ। प्रथम राज से भिन्न कर सम्यक दर्शन किया, पीछे राज से भिन्न करके चारित्र किया, पीछे राज से भिन्न कर शुक्ल ध्यान किया, पीछे तीर्था का त्याग करके क्यों ज्ञान पाया। समझ में आया? बहुत व्यथा अलौकिक है। हाँ तो मंत्र है प्रभु। सर्पना जहरना मंत्र होता है कि नहीं? मंत्र उतारते हैं, जहर का मंत्र उतार देते हैं। हाँ कहते हैं कि अभी तक जितना परमात्मा हुआ, नमो सिद्धाणम, ये सब सिद्धो कैसे हुआ कि अपना स्वभाव में राग से भिन्न होकर विकल्प से, चाहे तो शुभ राग दया दान व्रत हो, उससे भिन्न होकर अपना स्वभाव में अभिन्न होकर मुक्ति को पाया है। तो समझाई है। हाँ हाँ समझ में आया? एक तुमका समझे। वेद विज्ञान सिद्धा, सिद्धा एक कीर्तनम, जे कोई अभी तक सिद्ध परमात्मा हुआ, मोक्ष पाया, ये सब जीवों ही राग से अपना भिन्न भेद ज्ञान करके पाया है। कोई राग की क्रिया से मोक्ष पाया ऐसी कोई जीव है नहीं। हाँ तो कहते हैं नहीं कि व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा करो तुम्हारा मोक्ष होगा, ये ना पाते हैं। ये तो राग है, राग की क्रिया से मुक्ति नहीं हो तो बंद होता है। हाँ तेरे खबर नहीं भाई, जितना सिद्ध हुआ अभी तक ये बड़ा विकल्प नाम शुभ राग हो कि अशुभ हो, उससे भिन्न पाड़कर भेद ज्ञान से सिद्ध हुआ है। बहु मंत्र अलौकिक है। हाँ हाँ सकल द्रव्यों से भिन्न शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मोक्ष पद को प्राप्त हुई। भावार्थ, मोक्ष का मार्ग शुद्ध स्वरूप का अनुभव, अनादि संसिद्ध, यही एक मोक्ष मार्ग है। क्या कहते हैं? मोक्ष का मार्ग शुद्ध स्वरूप का अनुभव। ये भगवान पवित्र पिंड आत्मा एनु राग रहित शुद्ध उपयोग में रमणता, ये शुद्ध उपयोग में मोक्ष मार्ग, उससे मुक्ति हुआ है। शुद्ध उपयोग से मुक्ति हुआ है। कोई पाप अशुद्ध उपयोग से कोई बंध का कारण हुआ है तो समझ में आया? भावार्थ क्या? भावार्थ इस प्रकार है, मोक्ष का मार्ग शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, पुण्य पाप तो शुद्ध है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव, अनादि संसिद्ध, वही एक मोक्ष मार्ग। अनादि संसिद्ध एक ज मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग दो है नहीं, कोई निश्चय मोक्ष मार्ग ने कोई व्यवहार मोक्ष मार्ग है, सब है नहीं। शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मोक्ष पद को प्राप्त हुए। ये मोक्ष का मार्ग, सिद्ध होने का उपाय, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकुंभ, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। समझ में आया?
ये अनादि संसिद्ध, अनादि थी सम्यक सिद्ध हुआ है आ मार्ग। अनादि अनंत तीर्थंकर अनंत के वो यो अनंत संतो ये आ मार्ग लिया है। अनादि संसिद्ध है, ये कोई नई चीज नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? अनादि संसिद्ध सम्यक प्रकार है, सीध चौकस वही एक मोक्ष मार्ग है। भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान में चलो छल भरेल है। क्या कीधु पहली लवा लव भराया, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन होकर अने राग से भिन्न होकर अनंता जी मुक्त हो पाया है। बराबर। હવે આમાં વાદ ને વિવાદ ને चर्चा नहीं, व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग होता है, नहीं ना पाते। व्यवहार आता है जब लग पूर्ण हो तो व्यवहार आश्रो है, पर बंद मार्ग है। समझ में आया? अनादि संसिद्ध यही एक मोक्ष मार्ग है, यही एक मोक्ष मार्ग है। कोई बीजो मोक्ष मार्ग है व्यवहार ऐसा है नहीं। परमात्मा का मार्ग में कैसा है? जैनेन्द्र देव वितराग परमेश्वर ना पंथ में यही एक मोक्ष मार्ग है। दूसरा है नहीं। वे विशेष कहते हैं कि अभी तक संसार में रुलाई कैसे है? ये केतनम बद्धा एक किल आश्रय अभाव तो बद्धा। अभी तक 8 कर्म से बंधे हैं जीव। ये समस्त जीव नीचे से हैं, ऐसा भेद विज्ञान उसका नहीं होने से, राग से भिन्न नहीं होने से बन पड़ा है। समझ में आया? अभी तक ये अनंत संसारी रहा है, ये भेद विज्ञान का अभाव से रहा है। सीधी बात है भगवान, वेद विज्ञान से सिद्ध हुआ, वेद विज्ञान का अभाव से उसका बंधा हुआ। ऐसा नहीं कहा कि उसके कर्म का जोर से बनता है, बन जाए। कर्म का बहुत जोर था तो बंदे, ऐसा नहीं कहा है। वेद विज्ञान का अभाव से बंधा है। पुण्य ने पाप ना मिथ्यात्मा भाव उससे भिन्न नहीं किया, वो बंधन में पड़ा है। बहुत सरस श्लोक है। आंखों संसार ने मोक्ष बेनी बात करी। शेष गाता ऐसी शैली आई है। तुम्हारा 5 लाख खर्चे, 2 लाख खर्चे, 2 लाख खर्चे, दान से मुक्ति होती है, ना पाते हैं। दान भी रहे उपमा की है। पैसा खर्चे बहुत 3-3 लाख का धनशाला बनाई है, ऐसे बनाए। वो कोई मोक्ष मार्ग नहीं, ये राग है, बंद मार्ग है। वेद विज्ञान से राग ने पुण्य पाप का राग से भिन्न पाड़ने से मोक्ष हुआ, और उसका वेद ज्ञान का अभाव से बंध में पड़ा है। एक सिद्धांत है। वेद विज्ञान उससे नहीं होने से यह होकर संसार में रुल रहा है। ये विकार से भेद नहीं पाड़ते हैं, वो काम से रुल रहा है।
चाहे तो पुण्य परिणाम हो, चाहे तो पाप हो, पर उससे भेद पाड़ते नहीं, माटे रखते हैं। बहुत सादी भाषा। भेद विना सर्वथा उपाधि है, सर्वहार्या माटी राग से भीन पाड़ना और भेद विना अनुभव करना, ये उपाधि है विशेष के।